अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी एक दोस्त हैं, वो कल मुझसे कहने लगी 2024 आ गया, 24 आ गया और आप लोग जो है वो अभी तक मुझसे बात नहीं किया आप लोगों ने। मतलब ये कौन सी उसमें रह रही है, ये मरीख पे चली गई है कौन सी दुनिया में रह रही है। बहरहाल सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और सबके रमज़ान परवरदिगार बहुत अच्छे से गुजारे। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, ज़ैनब अज़मी नाम है, बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है मेरी। वो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, ठीक है ना, और दिल खुश हो जाता है, मोटिवेट करती है हम लोगों को। उनकी डिमांड है कि मैं चपटी कबाब बनाऊं। पता है मेरा बचपन कैसे गुजरा है मैं सारे बचपन में मैंने चपली कबाब कभी नहीं खाया। अम्मी वगैरह खाती होंगी तो खाती होंगी, यानी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था चपली कबाब। मैं हमेशा ये सोचती थी कि चपली कबाब क्या होता है। फिर बहुत मैंने दिमाग अपना लड़ाया तो मैंने ये सोचा कि शायद कबाब बना के उसे चप्पल से पिचकाते होंगे तो ये चपली कबाब होता होगा। फिर मैं जब बड़ी हुई 16 17 17 18 साल की, तब मुझे पता चला कि वो चपली कबाब, वो क्योंकि वो पतले होते हैं उसको हाथ से दबा के बिल्कुल चप्पल जैसा करना पड़ता है, तब ये है इसको चपली कबाब बहुत कहते सारे हैं। हम लोग की भी, जैसे कि रुमाली रोटी हो गई। हाँ, रुमाली रोटी हो गई। ये रुमाली रोटी क्या, ये किसने किसने हो क्या ये रुमाली रोटी। मुझे भी ऐसे चपली कबाब अच्छा का ही था। अच्छा, रुमाली रोटी रुमाल से निकली है और हम लोगों का दिमाग कहीं और जाता है। अच्छा, बहरहाल ये तो था मजाक। जो है वो क्या नाम है, ये हम लोग घर की सफाई कर रहे हैं और घर की सफाई इतनी डीप, हम लोग पहले इतनी दफ़ा डीपली कर चुके हैं कि अब दिखाना कोई इतना ज़रूरी नहीं लगता। ये मियाँ को हमारे लग रही थी भूख, लेकिन वो चुप करके बैठे हुए थे। उन्हें आदत नहीं है बोलने की कि मुझे भूख लग रही है। कभी भी ज़िंदगी में नहीं बोला कि मेरे लिए कुछ बना दो। उनको पता है इसने बनाना क्या नहीं, मजाक की बात है। अच्छा, मैंने बनाया जल्दी जल्दी ऑमलेट, पराठे और क्या बनाया था फिर चाय, गुड़ था। चाय बड़ी अच्छी बनी थी। हाँ, खुशबू और बहुत अच्छी थी हाँ, चाय क्योंकि आज आप ही का रोज़ा था ना, उसे कुछ भी हो तो वो उसे अच्छा ही लग रहा होगा। और बहुत भूख हमारे मियाँ लगती को है। जो काली मिर्च है वो मोटी मोटी पसंद नहीं है, तो मैंने उसको छन्नी से छान लिया और बड़े ज़बरदस्त पराठे बनाए थे और गुड़ उसके ऊपर डाल दिया था, मक्खन भी, ठीक है। और बहुत कड़क बने थे। कड़क इसी सूरत में बनते हैं कि आटा बहुत ज़्यादा गूंदा जाए। मुझसे तो आटा गूंदता नहीं था, तो मैंने जो है वो मशीन में आटा गूंदना शुरू किया। उंगलियों से अब ज़ोर नहीं लगता हाथ से, ठीक है ना। और ये बना लिया हमने ऑमलेट, बहुत ज़बरदस्त ऑमलेट बना था। सभी के अपने अपने स्टाइल होते हैं। मुझे ऑमलेट में पुदीना, हरा धनिया जहर लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ये ऑमलेट बना रहे हैं, आप सालन बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं। ऑमलेट में सिर्फ हरी मिर्च है, काली मिर्च और प्याज, दैट्स ऑल, नमक के साथ। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जी, अब पराठे डालूंगी। ये ऑमलेट मेरा तैयार हो गया। अब इसके बाद पराठे की बारी है। चाय मैं पहले से बना के मैंने मतलब 90% डन करके साइड में रख दी थी। जब मैं सर्व करने लगती हूँ, सर्व करने लगती हूँ, फिर दोबारा से चाय को गर्म करती हूँ। चाय खोलती रहती है तो बनाउज़बिल्ला ऐसी हो जाती है जैसे माजून, कोई हकीम ने माजून लिख दिया हो वो पी रही है। मेरी बच्ची तो इसी तरह की चाय बनाती, कहती मम्मी मज़ा ही नहीं आता जब तक पत्ती ना हो। नहीं, मजा नहीं आता। वो हलक से उतारो, ऐसा लगता है जैसे हकीम ने पेट के दर्द की दवा दी हुई थी माजून खाने के लिए। मैं तो नहीं बनवाती इससे अब चाय, जहरीली चाय बनाती है बहुत ज़्यादा। बहरहाल मुझे ना दिल कर रहा था ये पराठे देख के ना, मैंने बोला किसी दिन आलू के पराठे बनाऊं। दरअसल इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पराठों का मियाँ हमारे के शौक़ से नहीं खाते। बेटा मेरा ड्यूटी पे होता है, तो जब वो आता है रात को तो वो पराठों का टाइम नहीं होता। मुझे तो पराठे बहुत पसंद है। आपको पसंद है? हाँ, पराठे खाने के बाद जो दिल की हालत होती है धुर 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 इतना ज़्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है हम लोग को, और खाते हम लोग पराठे। बहरहाल ये चूल्हा साफ़ हो रहा था, मैं टूथब्रश रखा था, अल्लाह जाने किसका टूथब्रश था। मैंने उससे जो है वो बाथरूम से लेके आई और किचन में जो है वो मैं उससे चूल्हा साफ़ किया। मैं वापस वहीं पे बाथरूम में रख दूँगी अब देखो कौन साफ़ करता है इससे। मुझे नहीं पता था किसका ब्रश है। वो एक लतीफ़ा है ना, वो बीवी रोज़ाना जो है वो शौहर बीवी को डांटता है, बीवी चुप करके जो है उसकी डांट सुनती रहती है। तो उसकी सहेली बोलती है तुम्हारा शौहर तुम्हें कितना डांटता है, तुम इसको सज़ा नहीं देती, कुछ लड़ती नहीं हो तुम उससे। कहती नहीं, मैं बस उसके टूथब्रश से उसका कमोड साफ कर देती हूँ जाके। बहरहाल ये किसका ब्रश है मुझे नहीं पता।
मैंने इससे चूल्हा साफ़ कर दिया। अब मैं इंशाल्लाह वो ब्रश फेंक दूंगी ताकि किसी के यूज़ में ना आए। और किसी के दांत ग्रीसी ना हो। हाँ, अब ये जो कवर था ना, इसके ऊपर भी क्या बोलते हैं इसको, ग्रिल, जी जी। इसका तो इसके ऊपर भी काफ़ी तेल था। मैंने बोला इसको मैं बर्तन धोने के बाद धोऊंगी। अब ये फास्ट फॉरवर्ड में हुदा ने मुझे जो है वो बर्तन धोने पे लगा दिया। मैं ज़्यादा थक जाऊंगी। अब मुझे ज़्यादा थकन हो जाएगी। बहरहाल ये नहीं कि खुद धो ले बर्तन, माँ थकी हुई है, चूल्हा साफ कर लिया, अब थक गई है, तो यानी ये नहीं कि मैं पूरा घर साफ करती हूँ, हर चीज करती हूँ, फिर भी बुरी हूँ। हद है। ये भी तो घर का काम ही है ना बेटा। ये मेरा किचन जो पड़ोसी क्या लगा हुआ यानी मैं दोपहर में पता नहीं क्या कर रही थी, पूरा घर मैंने साफ किया, कमर मैंने तय किए, ये किया वो किया। मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ। अच्छा जी, अब हम लोग मैंने अपने मियाँ से कहा कि ना चलो चलते हैं सिटी सेंटर, कुछ सामान देख लेते हैं। बेटे ने 250 दिरहम दिए थे बच्चे के कपड़े ख़रीदने के लिए। 300 थे, पता नहीं 250 थे। मतलब जाके चल के लेकर आते हैं उसके कपड़े। मियाँ कहते वहाँ पे भी उसको गेम मिल गया। तुम्हें सुकून नहीं है, बस शौहर को देखा घर में बैठे हुए, चलो कहीं चलो, बस पैरों में खुजली है, चलो। मैंने नहीं, चलो वाकई में चलो। फिर थोड़ी सी हम लोगों की लड़ाई हुई, फिर हम लोग जो है वो मैंने सबसे अच्छा जोड़ा निकाल लड़ने के बाद, और बहरहाल हम लोग जो है वो सिटी सेंटर पहुंच गए। लेना था हम लोगों को एयर फ्रायर, लेकिन एयर फ्रायर सेफ नहीं होता। एयर फ्रायर पता नहीं, हमने कुछ पकाना नहीं होता ना बेटा। बहरहाल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, ऑफ़र में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन और ऑलरेडी राशन ले चुके थे तो इतना ज़्यादा लेना कुछ नहीं था। सिर्फ फ्रूट्स लिए हैं क्योंकि उसके सभी के घरों में जो है फ्रूट चाट ज़रूर बनते हैं। सारे ये क्या था? चेस्टनट्स एंड आलमंड्स। मुझे इतना शौक नहीं है ड्राई फ्रूट्स का। बहरहाल ये पता है कैक्टस फ्रूट है, ये बहुत मीठा होता है कहते हैं। पता नहीं, मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन बहुत मज़े का होता है कहते लोग। अच्छा, बहरहाल हमारे मियाँ ने अनानास के ये कटवा लिए थे 3, उसके स्लाइसेस करवा लिए थे। बहुत लशपश जूस होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। मैंने ये एक उठाया, मैं ले लेती हूँ। मैंने और से देखा तो उसमें एक बीच में सड़ा हुआ था। मैंने एज इट इज़ रख दिया, मतलब मुझे नहीं चाहिए। और पहले मुझे सेब पसंद नहीं थे, लेकिन अब बहुत अच्छे लगते हैं। जो चीज़ें पहले नहीं पसंद होती बाद में अच्छी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखें, सब्र करें। ये जो आप मछली देख रहे हैं, इसके होंठ बाहर है, ये लिपस्टिक मांग रही है ईद पर। ये कह रही है मुझे लिपस्टिक दिला के देना। अच्छा, ये श्रिम्प्स थे, बहुत ज़बरदस्त थे प्रॉन्स, लेकिन इनका ये रहता है कि पता नहीं चलता कि फ़्रेश है नहीं। बहरहाल सब्जियां ली, फ्रूट लिए, और बस थोड़ा बहुत सामान लिया। एक तेल रमज़ानों में बल्कि कम हो जाना चाहिए, हम लोग जो है तेल के बड़े डब्बे ख़रीदते हैं। रमज़ान जबकि एक एहसास का महीना होता है, वहाँ हम लोगों को बिल्कुल भी किसी का एहसास नहीं होता और हम ऐसे खाने पे टूटते हैं कि कभी नहीं मिलेगा रमज़ान के बाद, हमें कभी खाना नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। नहीं, बहरहाल ये सब मजाक की बातें हैं, सब लिमिटेड खाते हैं, सबको अपनी अपनी जानें बहुत प्यारी हैं। ये जो है वो अनानास कट रहा है। बेटी से कहा था मैंने ज़रा इसको करीब से दिखाना। हमें अनानास दूर तक फैले हुए थे, मैं कैसे जा सकती थी उधर? पैरों के नीचे थोड़ी आ रहे थे बेटा, आगे हो जाते थोड़ी। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा हमारा। घर हम तकरीबन 10:30 बजे आ गए थे। मियाँ ने कहा कि कुछ खाना है, तो हमने बोला नहीं खाना। उन्होंने बोला नहीं खाना होगा, घर ले आए। घर आते ही ऐसी भूख लगी, हम पछता रहे थे कि क्यों बोला नहीं खाना। बहरहाल आप लोग सुनाएं, सब ठीक है अपने अपने। ये क्या बोल रहे हैं, आ जाता उनका। और कॉफ़ी नॉर्मल होती है जो घरों में हम पीते हैं, वैसी सेम होती है। मेरी जैसी है, मेरी जैसी कॉफ़ी नहीं, आप बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं। आज दोपहर में मुझसे बोल रही मैं सड़ी हुई कॉफ़ी बनाती हूँ। हाँ बेटा, मैं अभी झूठ बोल रही थी। ये हमने क्या लिया, नहीं, मोहम्मद को यहाँ से केक चाहिए थे, केक उठाए हैं, खबूज उठाया है, और आपने क्या उठाया था? कुछ भी नहीं, और कुछ चॉकलेट क्रोसान थे नहीं उनके पास, चॉकलेट क्रोसान थे नहीं। और यहाँ पे हमें इत्तेफाक से इंडिया पाकिस्तान की मिठाई दिखी थी, तो हमारी मियाँ ने जो है वो मौका गनीमत जाना, और ढेर सारी जो है उन्होंने अपने लिए, ढेर सारी क्या मतलब, वो इतनी एक्सपेंसिव है। ये डब्बा ही आपका 35 दिरहम का, 2 डब्बे लिए उन्होंने। एक ये कौन सी है, मोतीचूर के लड्डू, और एक ये लेकिन बहुत मजे ये कलाकंद, बहुत मज़े की थी ये इंडिया की मिठाई, लेकिन बहुत लशपश थी। मुझे मिठाइयों का इतना शौक नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की मिठाई थी। अभी भी मतलब रखी हुई है।
अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ से, मेरे ख्याल में सिटी सेंटर से बाहर निकलेंगे, अभी कुछ और लेना है अभी। अभी ये लेना था आपको, चीज़ और हाँ, ऑलिव्स। मैंने बोला कि वो मियाँ बहुत शौक से खाते हैं ये ऑलिव्स और चीज़, तो मैंने बोला ये चल के ले लेते हैं। और इतना रश था कि बस ऐसा लग रहा था बस मुफ्त में कुछ बट रहा है और सब ले रहे हैं। बहरहाल हम लोग सिटी सेंटर से बाहर निकले और ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, हालांकि रमज़ानों में नहीं होती। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मैं एक बहुत अच्छी माँ भी हूँ, मेरे ऊपर भी बच्चे पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये मेरे बेटे ने जो है वो मेरे लिए केक लेकर आया था, मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे नहीं पता था। मैं दरवाज़ा खोल के आ जाती हूँ, वो पीछे से सलाम करता हुआ अपने रूम में चला जाता है, मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए केक लेकर आया था। अल्लाह सबकी औलादों को खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे, आमीन। अच्छा, ये काटना मैंने था, लेकिन सबके केक एक ही बंदा काटता है, वो है मेरा बेटा छोटा। और ऐसे काट रहा था जैसे बैल काटते हैं, कोई बकरी काटता है ना, इस तरह से एकदम से गई। बस मैंने दूसरी दफ़ा छुरी हाथ में पकड़ ली, और छुरी मेरी बेटी काटने के लिए लेके आई, जिससे वाकई में बैल या ऊँट कटते हैं। मैं इसे चॉकलेट काटती हूँ। नहीं तो पतली छुरी क्यों नहीं लेके आई? ये ऊँट काटने वाली छुरी है, जब दिख ही नहीं रही थी कोई और छुरी। और ये केक के बराबर में मेरी बच्ची ने मेरी इंसुलिन की ऐसे फेंकी, मतलब खाएं और लगाएं, खाएं लगाएं, ऐसा वाला सिलसिला था। लेकिन केक बहुत अच्छा था, बहुत लशपश केक था। अच्छा, अभी अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।